मतदान अधिकारी प्रथम, जो कि पोलिंग टीम का महत्वपूर्ण सदस्य होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं और मतदान अधिकारी प्रथम को अपने कार्य में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किसी भी लापरवाही से कौन से नुकसान ज़्यादा होते हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो बड़े ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके उपरांत पोलिंग टीम में प्रथम मतदान अधिकारी का स्थान एवं कार्य विशेष एवं महत्वपूर्ण होता है। प्रथम मतदान अधिकारी के जो मुख्य कार्य होते हैं, जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है, उसका दायित्व एवं प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी होता है। मतदाता की पहचान ईपिक या फोटो युक्त जो 11 विकल्प आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनके आधार पर करनी होती है। मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करना होता है और आवश्यकता अनुसार पीठासीन अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी होता है। अतः निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी जानकारी का प्रथम मतदान अधिकारी को होना अति आवश्यक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम मतदान अधिकारी क्या क्या स्टेप फॉलो करेगा, किन किन सावधानियों को उनको अपनाना चाहिए। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम मतदाता मत डालने के लिए जब मतदान कक्ष में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले मतदान अधिकारी प्रथम की टेबल पर आता है, उसके पास में आता है तथा उसको अपनी मतदाता पर्ची एवं अपना पहचान पत्र या मतदाता पहचान पत्र या वैकल्पिक पहचान पत्र उनको दिखाता है। तो जो हमारे प्रथम मतदान अधिकारी होते हैं, वह मतदाता पर्ची के आधार पर जो मतदाता का क्रमांक होता है, उसका अपनी मतदाता सूची के क्रमांक से और विवरण से उसका मिलान करता है तथा पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान स्थापित करता है। प्रथम मतदान अधिकारी को चाहिए कि इस दौरान वह अगर पहचान स्थापित हो जाती है या नहीं होती है तो मतदाता का नाम तेज़ आवाज़ में पुकारे, ताकि जो पोलिंग एजेंट है, मतदान अभी करता वहाँ पर मौजूद है, वे उसका नाम सुन सके, उसकी पहचान कंफर्म कर सके। इस आधार पर अगर प्रथम मतदान अधिकारी कार्य करता है तो फिर ऐसे मतदाताओं के आने की संख्या कम हो जाती है, जो भी किसी अन्य के स्थान पर वोट डालने का प्रयास करते हैं या करेंगे। तो पहले से ही पूरी सख्ताई के साथ में और नियमानुसार प्रथम मतदान अधिकारी को अपना कार्य करना चाहिए। प्रत्येक मतदाता का नाम जोर से पुकारना चाहिए तथा पोलिंग एजेंट को भी उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, समझाते हुए पहले से ही सुनिश्चित कर देना चाहिए कि प्रत्येक मतदाता का नाम जोर से पुकारा जाएगा, तेज़ आवाज़ में पुकारा जाएगा। अगर किसी मतदाता की पुनरावृत्ति होती है या किसी मतदाता की गलत वोट डाली जाती है तो उनका भी आपने उत्तरदायित्व निर्धारित कर दे, ताकि वह पूरी गंभीरता के साथ में अपना उत्तरदायित्व निभाते रहे, आपका सहयोग करते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोग द्वारा पहचान संबंधी अनुमन्य दस्तावेज क्या क्या है। सबसे पहला है मतदाता पहचान पत्र, उसके उपरांत है आधार कार्ड, फिर है मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस की फ़ोटो युक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस इन मतदाता का हो सकता है, मतदाता का पैन कार्ड भी हो सकता है। इनके आधार पर आप मतदाता की पहचान कर सकते हैं। कोई भी पहचान पत्र अगर मतदाता इनमें से मूल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता है तो आप उसके आधार पर उसकी पहचान स्थापित करेंगे। ध्यान रहे, अगर कोई मतदाता आपके पास में फ़ोटो स्टेट लेकर के, फ़ोटोकॉपी लेकर के आता है तो आप अपने पीठासीन अधिकारी से निर्देश प्राप्त करके ही उसकी पहचान स्थापित करें तथा उसको द्वितीय मतदान अधिकारी के पास में भेजें। अगर फ़ोटो स्टेट लेकर के मतदाता आते हैं और आप उनकी वोट डलवाते हैं तो आपको मतदान दिवस के अंत में अव्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ मतदाता ऐसे भी आएंगे जो किसी अन्य की या परिवारजन की जो कि बाहर है, उनके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो वहाँ पर चैलेंज वोट या टेंडर वोट के जो केसेस है उनके ज़्यादा आने की संभावना हो जाएगी। इसलिए
प्रथम मतदान अधिकारी को चाहिए कि वह शुरुआत से ही सख्ती से और नियमानुसार आदेशानुसार कार्य करते रहे, ताकि कोई भी ऐसा मतदाता आपकी मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करे, आपकी मतदान प्रक्रिया को बाधित न करे, अव्यवस्थित न करे, जिसकी वोट पहले पड़ चुकी है या फिर वो किसी अन्य की वोट डालने का प्रयास कर रहा हो। तो अब देखते हैं कि अन्य वैकल्पिक दस्तावेज कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं प्रथम मतदान अधिकारी को क्या क्या सावधानियां अपनी ड्यूटी के दौरान बरतनी चाहिए। सबसे पहला है कि वह पहचान के जो दस्तावेज होते हैं उनकी सूची मतदान कक्ष के बाहर चस्पा कर दे, ताकि मतदान के लिए जो मतदाता आ रहे हैं वे संबंधित सूची को देख करके अपना पहचान पत्र ला सके। क्योंकि कुछ मतदाता ऐसे होंगे जो सिर्फ मतदाता पर्ची या BLO पर्ची लेकर के ही आपके पास में आ जाएंगे, और जिससे कि उनको वापस जाना होगा, क्योंकि सिर्फ मतदाता पर्ची या BLO पर्ची के आधार पर वोट नहीं डाली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी मतदान प्रक्रिया में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होगा। दूसरा है कि कम से कम मतदाता को अपनी टेबल पर आने की अनुमति दे, अनावश्यक भीड़ आप न बढ़ने दें। जितने ज़रूरी है इतने ही मतदाता आपकी टेबल पर रहे, ताकि प्रत्येक टेबल पर जो प्रोसेस होता है मतदान का वो अव्यवस्था के बगैर पूर्ण होता रहे और मतदाता अपना मतदान करके मतदान कक्ष से बाहर जाता रहे। इसके लिए आप सुरक्षाकर्मी की हेल्प ले सकते हैं, उसको आप मतदान कक्ष के गेट पर खड़ा कर सकते हैं, ताकि वह आपके निर्देशानुसार ही मतदाता को आपके पास एंट्री कराता रहे। अगर मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता की पहचान करने में लापरवाही बरतता है या उदासीनता दिखाता है, मतदाता का नाम जोर से नहीं पुकारता, पोलिंग एजेंट की हेल्प नहीं लेता, तो उससे क्या होगा कि कुछ जो ऐसे मतदाता होते हैं तो कि वे प्रथम मतदान अधिकारी की लापरवाही का या उदासीनता का फ़ायदा उठा करके अपने किसी परिवारजन या अन्य व्यक्ति की वोट डालने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में टेंडर वोट या चैलेंज वोट के आने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। तो और चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए प्रथम मतदान अधिकारी को चाहिए कि वह पहली वोट से ही बहुत ही सतर्कता के साथ में, गंभीरता के साथ में अपने कार्य को ले, तथा प्रत्येक मतदाता का नाम पुकारे, उसकी मूल ID या पहचान पत्र देकर ही आप उसको एंट्री दें। फोटो स्टेट से आप उसको एंट्री या उसकी पहचान को सत्यापित न करें, पुष्टि न करें। बाकी आप अपने पीठासीन अधिकारी महोदय के निर्देशों का इस संबंध में पालन कर सकते हैं, या जो भी आपको प्रशिक्षण में बताया गया है उन नियमों का आपको पूर्णतः पालन करना है। अंत में प्रथम मतदान अधिकारी की ड्यूटी का जो सार है वह यह है कि पीठासीन अधिकारी के बाद में पोलिंग टीम का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होता है। किसी भी की समस्या का समाधान, मतदाता संबंधी समस्या का समाधान मतदान अधिकारी प्रथम के पास अगर हो जाता है, तो जो अन्य मतदान अधिकारी होते हैं वहाँ पर वो किसी भी समस्या को उनको फेस नहीं करना होता, और वह एक फ्लो में अपना कार्य पूर्ण करते हुए मतदान पूर्ण कर लेता है। तो इसलिए प्रथम मतदान अधिकारी को अपने कार्य में अतिरिक्त सजगता, गंभीरता और सतर्कता बरतनी चाहिए, तथा संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल पर आने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।